गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी एंड मॉम। तो आज है संडे और तैयारी है कहीं जाने की, क्योंकि वीकेंड ही होता है जिसमें हम कहीं जा सकते हैं। अदरवाइज़ वीकडेज तो हमेशा जॉब में और दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। सो लेट्स सी कहाँ जाते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है। गए हैं फ्रैंकस्टन और यहाँ पर हम आए हैं जॉर्ज पेंटलैंड बोटेनिक गार्डन में। तो दिखाते हैं आपको भी यहाँ के कि कैसा गार्डन है। और हम भी फ़र्स्ट टाइम आए हैं, हमें पहले पता नहीं था। तो अब हम जो व्लॉगिंग करते हैं तो सर्च करना होता है भाई कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो हमें नहीं पता, जो हमने नहीं देखी या आपने नहीं देखी, जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं और अपने वीकेंड्स को या हॉलीडेज़ को स्पेंड कर सकते हैं। तो कार पार्क करके अब हम जा रहे हैं इस रास्ते से अंदर की ओर। ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर ये पार्क है। So see, it's a George Pentland Botanic Gardens. And these are the timings. Gates locked after hours. Look at this beautiful gate of this botanical garden. बहुत हुनर है भाई लोगों में, आइडियाज़ लाना दिमाग में और उन आइडियाज़ को शेप देना। में पेट्स स्मोकिंग और साइकिलिंग अलाउड नहीं है। यू कैन सी द बोर्ड, सो इट्स नॉट अलाउड हियर। चलते हैं और नेचर को और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कैसे नेचुरल वे से इस गार्डन को रेडी किया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यहाँ के लोग हैं वो नेचर लवर हैं और वो पसंद करते हैं ऐसी जगह पर जाना, घूमना, टाइम स्पेंड करना। यहाँ पर ऐसी कुछ ख़ास बिल्डिंग्स तो नहीं है जिनमें वो जाकर अपना फॉर एज अ टूरिस्ट जाएं। वो जंगलों में ट्रैकिंग करना और इस तरह से गार्डन्स में जाना, पिकनिक मनाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आई हैव नो आइडिया कि कितने इस तरह के गार्डन्स बनाए गए हैं और पार्क बनाए गए हैं। ये जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके पास तो पार्क होंगे ही होंगे हर सबर्ब में, और ऑलमोस्ट हर जगह पर पार्क की फैसिलिटी है ताकि बच्चे बाहर जाके खेल भी सकें। और अगर कुछ जगह बड़ी है, पार्क ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर ट्रैक्स भी होंगे वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए। तो अंदर ही छोटा सा पार्क बनाया है बच्चों के खेलने के लिए। तो सिमरन चली गई है प्ले करने के लिए और मैं थोड़ा सा आसपास घूम लूँ। वो देखिए सामने हैं डक्स। अगर डक्स हैं इट मीन्स यहाँ पर कोई वाटर बॉडी होगी, छोटा सा तालाब बनाया होगा। तो ये जो पेड़ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस बोर्ड पर। सो दोज हु वांट्स टू नो अबाउट दिस ट्री, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पेड़ों के बारे में या उस जगह के बारे में। सो दे कैन रीड इन दिस वीडियो। आप सब जानते हैं चिड़िया के बारे में, जिसे हम इंडिया में घरेलू चिड़िया कहते हैं और इंग्लिश में जिसका नाम है स्पैरो। तो
आप जानते होंगे कि आजकल इंडिया में उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, बहुत कम देखने को मिलती हैं। वरना पहले तो जगह जगह वो चिड़िया घर में घोंसले बनाती थी, बट आजकल वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर उन चिड़िया की कोई भी कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है। अगर हम कहें कि हाँ फ़ोन के जो टावर्स हैं उनकी वजह से चिड़िया मरती जा रही हैं रेस की वजह से, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक पेड़ों की कमी है। और हम कहते हैं कि हाँ हम घरों में उनको घोंसले नहीं बनाने देते हैं इसलिए वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी कोई घर में चिड़िया घोंसले नहीं बनाती है, बाहर ही रहती हैं, झाड़ियों में रहती हैं, पेड़ों पर रहती हैं। तो कहीं कहीं पर तो वो इतनी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कई बार हमने रेस्टोरेंट्स में भी देखा है उन चिड़िया को उड़ते हुए, चहचहाते हुए। तो आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट। ये है एक सफ़ेदे का पेड़, यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि यूकेलिप्टस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और देखिए उन पर ये सुंदर सुंदर फूल। ये वाले पेड़ जो हैं ये बहुत सारी बर्डीज़ के और पैरट्स के रहने की जगह है। पैरट्स इन पर बहुत बैठते हैं और इनके फूलों में से वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढते रहते हैं। तो मेरा आइडिया ठीक था, क्योंकि मुझे 2 डक्स नज़र आई थी। तो मैंने सोचा था कि भाई यहाँ पर वाटर बॉडी ज़रूर होगी, कोई ना कोई पॉन्ड ज़रूर बनाया होगा। तो ये देखिए छोटा सा एक पॉन्ड, और उसके किनारे बैठी हुई ये बत्तखें। इस तरह से पक्षियों को देखना और नेचर के पास आना एक दिल को बहुत ही सुकून देता है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठूँगी और इस पॉन्ड के किनारे, और देखूँगी कुछ एक्टिविटीज़ इन डकीज़ की। आज के दौर में हम इंसान समझते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हम सबसे बड़े इंजीनियर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और आई थिंक अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ना उनसे बड़ा कोई डॉक्टर है, ना उनसे बड़ा कोई इंजीनियर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। जिन्होंने इस कुदरत को बनाया है, हमें बनाया है, इतने रंग भरे हैं इस कुदरत में, उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कर रही है सिमी। ये देखिए कितनी खूबसूरती से एक जगह बनाई गई है। मेरे आइडिया के हिसाब से यह है एक फायर पिट। तो यहाँ पर सेंटर में लकड़ियाँ या कोयले वगैरह रख के आग लगा सकते हैं, और यह है चारों ओर बैठने की फैसिलिटी, और चारों ओर बैठकर
आप आराम से आग सेकिए और एंजॉय कीजिए सर्दियों में। ये जो बोटैनिकल गार्डन है, देयर इज़ अ फ्री एंट्री, यहाँ कोई टिकट नहीं है, वरना कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको एंट्री के लिए टिकट लेनी पड़ती है, बट इट्स फ्री। And look at this beautiful tree. Mama is here. तो इस गार्डन से जो फ्रैंक्सटन बीच है वो 2 किलोमीटर्स दूर है। तो अगर आप फ्रैंक्सटन बीच विज़िट करते हैं तो यू कैन कम हियर एज़ वेल। बहुत बड़ा गार्डन तो नहीं है, एक छोटा ही गार्डन है जिसमें एक छोटा सा पार्क बनाया है और शेड भी है जिसके नीचे आप बर्थडे सेलिब्रेट्स कर सकते हैं और छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बारबेक्यू की फैसिलिटी भी है, तो आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। काफ़ी पुराने और काफ़ी बड़े पेड़ हैं इस गार्डन में। ये देखिए पेड़ ऐसे लग रहा है जैसे टूट चुका है, तो आई थिंक इसकी मेन ब्रांच टूट गई होगी, लेकिन चारों तरफ से कुछ ज़मीन के साथ ही ऐसे स्प्रेड हुआ है, ये सूखा नहीं है। ये देखिए ऊपर से हरा है बिल्कुल और चारों तरफ ऐसे ही फैला हुआ है। ये सारी उस पेड़ की ही ब्रांचेस हैं और ये जड़ से ही ऐसे स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप एक बार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सूखा हुआ पेड़ है, क्योंकि यहाँ तक कोई पत्तियाँ नहीं है, बिल्कुल सिरे पर जाके किनारे पर जाके इसकी लीव्स हैं। पूरा एक ग्राउंड है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, चारों तरफ ग्रीनरी है, पूरा एक ग्रास एरिया है ये, हर जगह पर यहाँ पर ग्रास लगाई है। एक छोटा सा पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, स्लाइड्स हैं और कुछ डिफरेंट सी एक्टिविटीज़ भी हैं, शेड्स भी हैं जहाँ पर आप छोटी सी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और नेचर लवर हैं तो ऑब्वियस ही है कि आपको यहाँ की ग्रीनरी पसंद आएगी और आप यहाँ पर आना पसंद करेंगे। हाँ, अगर आप कुछ दूर जगह पर रहते हैं और आप स्पेशल यहाँ पर आने के लिए सोचें तो आई विल नॉट सजेस्ट। हाँ, अगर आप इस साइड आते हैं, अगर आप फ्रैंक्सटन एरिया विज़िट करते हैं या फ्रैंक्सटन बीच विज़िट करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही शांत पार्क है ये। एंड दूसरा ये है कि आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन ब्रिंग योर मैट्स एंड इफ़ यू वांट टू
if you are planning for a picnic, so you can bring your mats and your food and you can enjoy in a sunny day, on a sunny day. तो आज दिन अच्छा है, सनी है। कल सैटरडे था, कल भी हम गए थे कुछ वीडियोग्राफी करने के लिए, बट कल बहुत ज़्यादा विंडी था तो हमने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर जब हवा चलती है तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि बाहर पैदल चलना या फिर घूमना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वीडियो में आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है। सो आज बहुत ही अच्छा दिन है, सनी है और बहुत ही हल्की हवा चल रही है, तो इट्स नॉर्मल। आई थिंक बोटेनिकल गार्डन का नाम इस करके होना है क्योंकि पेड़ काफ़ी पुराने पुराने लगाए हैं। लगाए नहीं मतलब लगे आ, उन्होंने गार्डन की फॉर्म देती बस एक। हाँ जी। पापा हेल्दी फूड खाते हैं। Every sweet are both yummy. Then mandarin and orange. Apple sweet. Every sweet. हाँ जी। Look, it's my teddy bear. Yeah, my teddy bear.